यहाँ पर आज स्टडी करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। मान लिया सपोज करो कि एक बैटरी से कनेक्टेड कोई क्लोज सर्किट है, तो हम ये स्टडी करेंगे कि यहाँ पर जो चार्ज करंट है ये होता क्या है और चार्ज फ्लो कैसे होता है। तो डेफिनेटली ये क्लोज सर्किट है, तो यहाँ पर से चार्ज का फ्लो ऐसे होता है निगेटिव से। चार्ज का फ्लो क्यू इक्वल टू क्या होता है, चार्ज क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है ये चार्ज का फ्लो यहाँ पर से रुक रुक के होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वे से। ये फ्लो जो है क्वांटाइज्ड वे से होता है। जैसे एक बार एन ई फ्लो हो गया, फिर एन ई करके ये फ्लो होता रहता है। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज। ये निगेटिव है, निगेटिव क्या होता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ से इस एंड से ये फ्लो होता है चार्ज का। दूसरी चीज़ है, फिर करंट को क्यों दिखाते हैं ऐसे डायरेक्शन में, पॉजिटिव से निगेटिव में दिखाते हैं। तो जैसे यहाँ से निगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो होता है, तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो होता है। अगर मान लिया यहाँ पे एन ई है, माइनस एन ई, तो यहाँ से प्लस एन ई आगे निकलता होगा, प्लस एन ई। तो इस प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर की तरफ होता है, हम करंट का डायरेक्शन भी इसलिए इस तरफ दिखाते हैं। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये तो हो गया क्यू इक्वल टू एन ई। अब देखिए कि इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम क्यू। अगर मान लिया यहाँ पर क्यू हम निकालने जा रहे हैं 1 कूलॉम में, 1 कूलॉम कितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट्स होता है। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते होंगे। तो क्यू इक्वल टू लिखेंगे 1 कूलॉम n × 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आ गया हमारा n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो ये क्या हो गया, ये आएगा हमारा लगभग 6 × 10⁻18 के लगभग। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 कूलॉम। 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है 1 कूलॉम चार्ज में। दूसरी चीज़ है कि करंट किसे कहते हैं। करंट क्या होता है, करंट होता है यानी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी I = Q/T। दिस इज द चार्ज एंड दिस इज टाइम। मान लिया कोई सर्किट है, कोई सर्किट है ये, और इस सर्किट में कोई चार्ज जो है टी टाइम तक फ्लो होता है। मान लिया सपोज करो कि 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में मान लिया सपोज करो कि 2 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है। 5 सेकेंड में 2 कूलॉम चार्ज फ्लो होता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, क्यू की जगह में हम रख लेंगे 2 कूलॉम और टी है 5। तो ये 0.4 क्या हो गया, एम्पियर। यानी एम्पियर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है। ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, 0.4 एम्पियर। अब हम आगे स्टडी करेंगे कि ओम्स का लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ According to Ohm's law,
ओम्स लॉ, मान लिया ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इसमें हम, ये हो गया करंट ओ एमीटर, और ये हो गया वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर है और यह है एमीटर। और अगर इसमें हम ऑब्ज़र्व करें, इसमें रीडिंग देखते हैं इसकी कि अगर एमीटर में करंट का फ्लो कितना है, करंट का फ्लो हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ रजिस्टर लगा के। मान लिया कोई रजिस्टर है यहाँ पे, वेरिएबल रजिस्टर, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसमें जो है ऑब्ज़र्व करें और ग्राफ को ड्रॉ करें, एक तरफ लगा दिया हमने वोल्टेज और इस तरफ लगा दिया हमने करंट, ग्राफ बना दिया, तो हम देखेंगे कि वोल्टेज को रीड करेंगे यहाँ पे, जैसे वोल्टेज चेंज होती है उसी हिसाब से करंट भी चेंज होता है। तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ जो है सीधे स्ट्रेट लाइन आता है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कि वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी अगर वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ती है तो करंट भी बढ़ता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस किस काम आता है, ये हमारा कंट्रोल करने के काम आता है करंट को। आपने जो है टेलीविज़न का रिमोट देखा होगा, जैसे ही आप ऑफ़ करते हैं टीवी, तो ऑफ़ करते हैं तो टीवी बंद हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि जो करंट है, भाई करंट से ही तो टीवी चलता है। जैसे ही हम जो है इसका रेजिस्टेंस हाई करते हैं, रेजिस्टेंस हाई करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। रेजिस्टेंस हाई करेंगे तो करंट हमारा क्या होगा, रिड्यूस होगा, करंट को रिड्यूस करेंगे। तो जैसे जैसे हम एक चैनल से दूसरे चैनल में रिमोट में जाते हैं, तो एक्चुअल में क्या करते हैं, इन्हीं को चेंज करते हैं। एक्चुअली में यही चीज़ चेंज होता है टीवी में, यानी टीवी में रेजिस्टेंस चेंज होता, ये चेंज होता है, तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है उस हिसाब से। तो रिमोट इस हिसाब से बना हुआ होता है कि उसमें ये जो वेरिएबल है ये चेंज होते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, करंट हो गया, और इन्हीं पैरामीटर्स पे ये चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाई गई हैं। तो रेजिस्टेंस जैसे चेंज करते हैं तो उसी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, चैनल चेंज होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। V इक्वल टू RI, तो रेजिस्टेंस ये चीज़ है, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ओम से, ओम, ओम इससे। इस पे डिपेंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर वोल्टेज दे रखा हमें किसी सर्किट का, वोल्टेज दे रखा 10 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, तो हमें यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है। तो V इक्वल टू IR होता है, तो I की वैल्यू क्या होगी, वो निकालनी है, I इक्वल टू V अपॉन R। तो V कितना है, 10 अपॉन में 2, तो कितना हो गया, 5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, 5 एम्पियर होगी। बाकी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन अगले वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू।